सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज हम लोग जो सबसे बड़ी बात करने जा रहे हैं 10वें अध्याय के दुर्गा पाठ का 24 श्लोक से लेकर के 32 श्लोक तक का पहले संस्कृत में बाद में हिंदी में पाठ करेंगे। कोशिश करें अपने बच्चों में शक्ति अगर जगाना है तो अपने शास्त्रों के निकट रहना पड़ेगा, शास्त्रों को सुनना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका ध्यान करने पड़ेगा, तभी जाकर कि जो है तो हमारे पूर्वज भी हम लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सके और हम लोगों को भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा। शास्त्र ही हम लोगों को जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ है जिसे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। हम लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि शास्त्र हम लोगों से छूटता जा रहा है। उसका परिणाम है कि हम लोगों की दुर्गति हो रही है। शास्त्र को नहीं, संस्कृति को नहीं छोड़ना है और अपनी सभ्यता और परंपरा को भी नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। स्वयं भी नहीं छोड़ना है, अपने बच्चों को भी छोड़ने के लिए कभी अग्रसित नहीं करना उसे अपनी परंपरा, क्योंकि हमारी पहचान यही है। हम अपनी पहचान खो देंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हमारा पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार जो भी है उसे हमेशा फॉलो करते रहें। जिस हिसाब से हमारे पूर्वज हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक काम को करते रहे, ठीक हम लोगों को भी उसी प्रकार से काम करना है। हमारी संस्कृति अजय है, अविनाशी है, अनंत है और ज्ञान पूर्ण है, असुर नहीं है। ये जो है देव गुण से, देवताओं के गुण से और देवी के गुण से परिपूर्ण है। हमारी संस्कृति ऐसी है, ये नष्ट होने वाली संस्कृति नहीं, इसलिए इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा हम लोग जुड़े, अपने कर्म भी करते रहें। कर्म ही हमारी गीता में तो सबसे पहले कर्म का ही बहुत महत्व दिया हुआ है। कर्म और करते हुए अपने शास्त्रों के प्रति अध्ययन करें, उसके बारे में प्रचार प्रसार करें। नमस्कार। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तानाम्बिके सह उत्पात्ये भ्रामयामांस चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणी प्राप्त मुष्टिमुद्यम्यं वेगितः अभ्याधावतं दुष्टात्मा चंडिका निधने चक्षा तमायां तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामांस भृत्वा शूलेन वक्षसि सगतासो पपातोऽभ्यां देवी शूलाग्रविच्छत चालयन् सकलां पृथ्वी सादीपां सर्पवर्तां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मै दुरात्मनि जगत्य स्वास्थ्याय मतीयवाप निर्बलं चापो वन्नभा उत्पाते मेघा सोल्हका ये प्राणा संस्ते सम ययुः सरितो मार्गवाहिन्य अस्तदा संग अस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगो आवादयंस्ते वान्ये ननेतुस्य चाप्यसरो गणा वपो पुण्यास्तदा वाता प्रससु
प्रभो अभोदिवाकरः जज्ज्वलोऽस्याग्न्या शान्ता शान्ता दिग्गज नित्यस्वना। ओम इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सर्वाणिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये शम्भवद्धो नाम 10वाध्याय उवाच 4 अर्धश्लोक 1 श्लोका 27 27 एवं 32 32 एवमादितः 575 575। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत में सुने और फिर आप लोग हिंदी में सुनेंगे। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने सत्य सनातन की सुरक्षा रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, मानसिक शारीरिक आर्थिक तीनों तरह से। तभी जाके हम लोग सुरक्षित रहेंगे और संगठित रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा का से दूर रहें और आपस में प्रेम से रहें, क्योंकि जीवन ने प्रभु दिया है प्रेम से रहने के लिए। हम लोग न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। जीवन यही है, सिर्फ कर्म है और कर्म के साथ जो कुछ ही मिले उसमें दान का भी अपना महत्व है। ये सब भी ध्यान रखना है, क्योंकि अपने यहाँ ये कहा गया है कि अपने कमाई का 10वां भाग जो है दान के लिए निकालो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने कमाई का 10वां दान के लिए निकालते हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसका क्षति कभी नहीं होगा। वो हमेशा जो है ऐसे ही एक भगवान के भक्त थे और दान हमेशा किया करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको एक बार समुद्र में जहाज़ जो है सबका जो है डूब गया, लेकिन जो अपने कमाई का 10वां दान करते थे उन सभी का जहाज़ जो है, जब उनसे कहा गया कि आपका भी जहाज़ डूब गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जहाज़ नहीं डूब सकता है, क्योंकि जो प्रभु का जो अंश होता है दान का 10वां, अपने कमाई का 10वां जो है प्रभु के लिए हमने निकाल दिए हैं, 10वां दान कर दिए, इसलिए मेरा क्षति नहीं हो सकता है। इसीलिए हर में आपकी जितनी भी चीज़ है सब में अपना कोशिश करिए कि उसका 10वां भाग निकालिए, धर्म के लिए निकालिए, शास्त्र के निकालिए, दान के लिए निकालिए। तभी जाके हम भी सुरक्षित रह सकते हैं और मेरा संपत्ति भी सुरक्षित रह सकता है, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी अगर आप अपना 10वां निकालते हैं और दान करते हैं तो। धन्यवाद। अब हम लोग हिंदी में सुनते हैं। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण फकीर उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर इस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगे। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य का प्रभाव उत्तम हो गया। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनमंथर की कथा के
अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार से हमारे जय हिंद जय भारत के YouTube चैनल पे आपको श्रीमद् भागवत गीता के 1 से 15 श्लोक तक सरल भाषा में मिल जाएंगे और दुर्गा पाठ का 1 से 10 अध्याय तक प्लस कील कवच अर्गला भी आपको मिल जाएंगे। सरल भाषा में है, इसको बार बार सुने और अपनी शक्ति को डेवलप करें। यही शुभकामना है मेरा। इंटरनल, एक्सटर्नल, बाहरी, भीतरी और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों शक्ति को मजबूत करें। नमस्कार, धन्यवाद।